बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी न्यू जॉब्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की जॉब्स हैं। सबसे पहले जिसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बीपीएस 19 की जॉब है, और ये सिर्फ रूरल सिंध रूरल की एक वैकेंसीज़ है, जिसमें मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। उसके अलावा इसमें 12 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। इसके अलावा जो दूसरी जॉब है वो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एंड नेटवर्क बीपीएस 17 की है, जिसमें मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, जिसकी टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। सिंध रूरल की 3 और अर्बन की 2 वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट जो है वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की 35 से 45 है, और असिस्टेंट मैनेजर की 22 से 30 ईयर है। इसके अलावा जो हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की 3rd नंबर पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स की है, जिसमें मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, जिसकी एक ही वैकेंसी है जो सिंध रूरल की वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिट 22 से 30 ईयर्स तक है। 4th नंबर पर जो जॉब है वो डेटा एनालिस्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर जो बीपीएस 17 की है, जिसमें मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड है, और ये टोटल वैकेंसीज़ 5 है, और एज लिमिट इसमें 22 से 30 ईयर्स है। उसके अलावा जो 5th है वो एप्लीकेशन एनालिस्ट की है, जिसमें मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है, और इसमें भी 5 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सिंध रूरल की 3 और अर्बन की 2 शामिल हैं। एज लिमिट इसमें भी 22 से 30 साल है। इसके अलावा जो 6th वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर डेटाबेस की है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन भी सेम रिक्वायर्ड है, और इसमें जो रूरल की 2 और अर्बन की 1 वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें भी 22 से 30 साल रिक्वायर्ड है। 7 नंबर पर मॉनिटरिंग ऑफिसर जो BS 17 की वैकेंसी है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन MBBS रिक्वायर्ड है, जो PMDC से रजिस्टर्ड हो। इसमें जो वैकेंसीज़ की कुल तादाद है वो 116 है, जिसमें सिंध रूरल की 70 और अर्बन की 46 है। मिनॉरिटीज़ की और फीमेल की इसमें अलग अलग दी हुई हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 30 ईयर रिक्वायर्ड है। 116 वैकेंसीज़ हैं इनकी। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन MNE की ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल 14 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें MBBS रिक्वायर्ड है। रूरल की 8 और अर्बन की 6 वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल है। इसके अलावा डायरेक्टर इंजीनियरिंग की हेल्थ डिपार्टमेंट में ही रिक्वायर्ड है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन BE इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, और इसकी सिर्फ एक वैकेंसी है। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर की भी एक वैकेंसी है, जो BS 18 की वैकेंसी है। इसमें BE आर्किटेक्चरोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। एक ही ये सीट है। एज लिमिट 26 से 35 के दरमियान है। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग BS 18 की जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और BE इन बायोमेडिकल हो, और एज लिमिट इसकी भी 26 से 35 साल के दरमियान है। इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट में 12 नंबर पर वैकेंसी है वो डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें BE इलेक्ट्रिकल की डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस शामिल है। एज लिमिट इसकी 24 से 35 साल के दरमियान है।
डिप्टी डायरेक्टर सिविल की जो BS18 है, इसमें बी सिविल के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस और एज इसकी भी 24 से 35 साल रिक्वायर्ड है। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल की जो BPS18 की वैकेंसीज़ है, इसमें मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या मैनेजमेंट प्लानिंग की हो और इसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसकी एक वैकेंसीज़ है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 26 से 35 साल के दरमियान है। 15 नंबर पर जो स्पेशल कैडर डॉक्टर्स हैं BPS18 के, वो रिक्वायर्ड हैं, जिनकी असामियाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज़ की हैं। चेस्ट स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो MBBS रिक्वायर्ड है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD, MS, FCPCS और इक्वलेंट रिक्वायर्ड है। उसके साथ 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, या इसमें डिप्लोमा हो इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट और उसके साथ 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। इसमें से जो डिपार्टमेंट है वो चेस्ट स्पेशलिस्ट की 67 वैकेंसीज़ हैं, गायनाकोलॉजिस्ट की जो हैं वो 79 वैकेंसीज़ हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की 54 है। इसके अलावा आई स्पेशलिस्ट की जो है 292 वैकेंसीज़ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट की 31, एंथेसिस की 173 और फिजिशियन जो है उसकी 70, ENT स्पेशलिस्ट की 63, सर्जन की 58 वैकेंसीज़ शामिल हैं और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन की 42, डर्माटोलॉजिस्ट की 3, पैथोलॉजिस्ट की 104, यूरोलॉजिस्ट की 9 वैकेंसीज़ शामिल है। रेडियोलॉजिस्ट की 32 वैकेंसीज़ भी शामिल हैं। साइकेट्रिस्ट की 13, ऑन्कोलॉजिस्ट की 1 वैकेंसी शामिल है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ है, जिसमें प्लानिंग ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। बी सिविल होना चाहिए और इसके साथ आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। ओपन मेरिट पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लानिंग ऑफिसर वाटर एंड पावर, बी सिविल इलेक्ट्रिकल, इसमें रिक्वायर्ड है डिग्री और इसमें 2 ही वैकेंसीज़ रूरल की हैं और 2 ही अर्बन की हैं। टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। एज इसमें 21 से 30 साल की रिक्वायर्ड है। उसके अलावा प्लानिंग ऑफिसर फिज़िकल प्लानिंग एंड हाउसिंग BPS17 की ये वैकेंसी है, जिसमें डिग्री आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग या सिविल इंजीनियरिंग की हो और इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, एक रूरल की और एक टाउन की, जिसमें जो ओपन मेरिट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 21 से 27 साल है। प्लानिंग ऑफिसर हेल्थ BPS17 की है, जिसमें MBBS रिक्वायर्ड है और इसकी भी 2 वैकेंसीज़ हैं। प्लानिंग ऑफिसर एग्रीकल्चर, जिसमें जो मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और बी एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है और इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एक जो वैकेंसी है वो सिंध रूरल की है और एक अर्बन की है और एज लिमिट इसमें 21 से 30 साल रिक्वायर्ड है। प्लानिंग ऑफिसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी BPS17 की जो वैकेंसी है, ये इसमें जो रिक्वायर्ड है बी या BCS इक्वलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है और इसमें जो अर्बन की एक वैकेंसी है। उसके अलावा प्लानिंग ऑफिसर इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स MBA और इक्वलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है और इसमें जो कोटा है वो टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें मिनॉरिटी की 1 और जो डिसेबल कोटा है उसकी भी रूरल की 1 है और ओपन मेरिट में 4 रूरल की और 3 अर्बन की शामिल है। फीमेल के लिए 1 रूरल की और 1 अर्बन की वैकेंसी शामिल है। तो ये जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट था ये था। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। अपना अकाउंट किस तरह बनाते हैं ये वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपने अकाउंट बनाकर लॉगिन हो जाना है और वहाँ से
आपने एक चालान डाउनलोड करना है। 500 रुपये का ये चालान आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जो यहाँ पर आ रही होंगी उस ब्रांच में आपने पेड कर देना है। उसके बाद आपने जो आपकी रेलिवेंट पोस्ट, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट पे आपने अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारी जो चैनल है उस पे मौजूद है और इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30/11/2022 है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अल्लाह हाफिज़।